राधे। आज का वीडियो हम शुरू कर रहे हैं शनि के ऊपर। किस भाव में जाकर शनि का क्या फल होता है, यानी कि फर्स्ट हाउस से लेके 12th हाउस तक शनि अपने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड हाउस में क्या फल देता है। शनि यदि प्रथम भाव में हो, यानी कि फर्स्ट हाउस में हो, तो जातक की बुद्धि, जातक का शरीर सांवले रंग का होता है, जातक की बुद्धि मलिन प्रवृत्ति की हो जाती है, जातक आलसी हो जाता है, हर काम को डिले में डालने की इच्छा उसकी रहती है। तो ये जातक का जो स्थान है फर्स्ट हाउस रोगी बनाता है शनि, सिर के बाल कम कर देता है, यानी कि फोरहेड पे जो माथे की तरफ जो बच्चे के बाल होते हैं वो बहुत जल्दी ही, यानी कि युवावस्था में ही झड़ने लगते हैं। जातक रोगी भी होता है, यानी कि देखा जाए तो फर्स्ट हाउस शनि के लिए अच्छा नहीं कहा गया है किसी भी कुंडली के अंदर, फर्स्ट हाउस जो है शनि के होने से। सेकंड हाउस होता है धन, कुटुंब, परिवार। जब हम धन की बात करते हैं तो शनि यहाँ भी धन अर्जन करने में, उपार्जन करने में दिक्कतें लेके आता है। वाणी कर्कश होती है, मीठी वाणी की उम्मीद उससे नहीं करनी चाहिए। धन, कुटुंब, परिवार, परिवार के लिए भी ये अच्छा नहीं माना गया है। यहाँ पे जो उससे छोटे होते हैं, जो उसकी प्राइमरी एजुकेशन होती है, उसमें भी ये दिक्कत लेके आता है। तो शनि इस हाउस में भी बेहतर पोजीशन पे नहीं माना गया सामान्यतः। अब शनि थर्ड हाउस में आता है, यानी कि तीसरे घर में, जो पराक्रम का होता है। यह स्थान किसी पापी ग्रह के लिए बहुत बेहतर है। यहाँ शनि उस जातक का या जातिका का पराक्रम बढ़ाता है, मान सम्मान की तरक्की कराता है, और छोटे भाई बहनों में फिर त्रुटिपूर्ण, या हम कह सकते हैं कि बहुत कम रूप से उसकी भाई बहनों का योग बनता है। फोर्थ हाउस यानी कि भूमि सुख, मकान सुख, वाहन सुख, इन सभी सुखों में शनि कमी करता है। माता के सुख की सेहत को कम करेगा, माता को रोग दे देता है। भूमि सुख, मकान सुख में बाधाएं आती हैं, हायर एजुकेशन में बाधाएं आती हैं, यानी कि ये स्थान में भी शनि की पोजीशन बहुत अच्छी नहीं देखी गई है। पंचम भाव यानी कि फिफ्थ हाउस की बात करते हैं। ये स्थान भी विद्या, बुद्धि, संतान को लेके ये स्थान भी शनि के लिए बेहतर नहीं है। विद्या में बार बार रुकावटें आना, संतान पैदा होने में कमी होना, मिसकैरेज हो जाना, एबॉर्शन हो जाना, संतान पैदा करने की शक्ति का ना होना, और एक तरीके से मानसिक विकृति भी बच्चे में देखी गई है। छठे भाव यानी कि सिक्स हाउस की बात करते हैं। ऋण, रोग, शत्रुहंता योग होता है इसके अंदर, बट इस हाउस में जाके शनि रोग भी देता है। तो ऋण और कर्ज की पोजीशन भी जातक पे या जातिका पर देखी गई है। सेवंथ हाउस शनि का व्यापार के लिए देखा जाता है, आपके पारिवारिक सुख के लिए देखा जाता है। ये हाउस भी पारिवारिक सुख के हिसाब से, व्यापार के हिसाब से शनि का यहाँ पे उपस्थित होना या होना कोई अच्छी पोजीशन को नहीं दर्शाता है, यानी कि यह भाव भी शनि के लिए बेहतर नहीं है। व्यापार में हानि देता है, पति पत्नी में झगड़े कराता है, यहाँ तक कि शक के दायरे में भी एक दूसरे को लाके खड़ा कर देता है, विचारों में मतभेद हो जाता है। जब शनि अष्टम भाव में होता है तो ये आयु का होता है, अचानक मुसीबतें आना, यानी कि शारीरिक कष्ट का होना, कमर में दर्द होना, हड्डियों में दर्द होना, आईसाइट का कम हो जाना, यानी कि नाना प्रकार की समस्या अष्टम भाव में शनि देता है। अब शनि नाइन्थ हाउस में जाता है तो नाइन्थ हाउस का शनि यात्रा कराता है, किंतु वो यात्रा धर्म यात्रा नहीं होती हैं, वो यात्राएं धर्म से विरुद्ध होती हैं, यानी कि आपके स्पिरिचुअल यात्रा हमको नहीं कर सकते हैं। पिता से भी संबंध यहाँ अच्छे नहीं देखे गए हैं। 10th हाउस का शनि यानी कि 10वें घर में जब शनि के पोजीशन को हम चेक करते हैं तो राज्य पक्ष को दिखाता है। ये स्थान शनि के लिए बेहतर है, यहाँ पे उच्च पद प्राप्त करता है, प्रतिष्ठा प्राप्त करता है, क्योंकि यह भाव शनि के लिए सभी भावों में बेहतर की पोजीशन की तरफ ले जाता है। जब शनि 11वें घर में होता है, 11th हाउस में होता है, ये शनि के लिए सबसे उत्तम स्थान है। यहाँ पे भूमि सुख, मकान सुख, वाहन सुख, भाइयों का सुख, यानी कि सभी प्रकार के भोग भोगने के लिए शनि की स्थिति बहुत बेहतर होती है। जब शनि 12वें भाव में जाता है, ये व्यय का होता है, ये जेल यात्रा कराता है, व्यभिचारी बना देता है, मस्तिष्क विकृति दे देता है, तरह तरह के इल्जाम या कोर्ट केस मुकदमेबाजी उस जातक पे या जातिका पे हो जाते हैं। तो इस पर हमने 12 भावों में शनि के सामान्य रूप से फल देखा। आगे
वीडियो के अंदर अब हम चर्चा करेंगे किसी और ग्रह के बारे में। तब तक के लिए जय श्री राधे।